बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। बहुत ही दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है वो, इसलिए क्योंकि हम इससे पहले यू टर्न्स के हवाले से सिर्फ उसको एसोसिएट करते रहे हैं सियासतदानों के साथ। लेकिन अब ये किसी किताब में तो नहीं लिखा ना कि सिर्फ सियासतदान ही यू टर्न ले सकते हैं। भाई कोई भी जिसका भी दिल करे वो यू टर्न ले सकता है। अभी लाहौर हाई कोर्ट ने अपने स्टे ऑर्डर्स वापस ले लिए हैं। ये कौन से स्टे ऑर्डर्स हैं? ये वो स्टे ऑर्डर्स हैं जिसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को, FIA को, इन सब लोगों को मना किया था कि भाई आपने ज़मान पाक नहीं जाना, इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अभी नहीं करनी, अभी ज़रा मामले को रोक दें, ठीक है ना, ताकि लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर ज़रा थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल करे। अब हुआ ये कि सबसे बड़ी खबर ये बनकर आई। अब आप पूछेंगे ये कैसी बड़ी खबर है? भाई ये तो होना ही था, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने तो थोड़ा टाइम मांगा था ना। लाहौर हाई कोर्ट ने उस टाइम पर ऐसा कौन सा फैसला दे दिया। लेकिन सियासत के अंदर ना टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब PSL ख़त्म हो चुकी है, रमज़ान की आमद है, और ऐसे में जो हम देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपने जो स्टे ऑर्डर्स वापस लिए हैं इमरान खान साहब के तमाम तर मामलात के ऊपर, जो कि लाहौर हाई कोर्ट एंटरटेन कर रहा था आज से चंद दिनों पहले। तो वन लाइनर अगर मैं आपको ये दूं कि इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ने वाली हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब लाहौर हाई कोर्ट अपना स्टे ऑर्डर वापस लेती है तो इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको समझा देती हूँ कि अब क्या हो सकता है। स्टे ऑर्डर वापस होने की सूरत में पुलिस और FIA कार्रवाई करने की पाबंद होगी। ये कौन सी कार्रवाई होगी? बहुत आपने गौर से सुनना है। ये वो कार्रवाई होगी जो कि इससे पहले ज़मान पाक में करने की कोशिश की गई, ठीक है। यानी वो कार्रवाई कि अगर कोई दहशतगर्द है वहाँ पर, अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि नेशन के लिए, जो कि रियासत के लिए थ्रेट है, अगर वहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि नेशन के लिए, रियासत के लिए एक थ्रेटनिंग एक्टिविटी है, अगर इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून के ऊपर पाबंद नहीं कर रही, अपनी पेशियों पर नहीं जाते, या कुछ भी अभी इन्हिराफ करते हैं SOP से या जो ऑर्डर्स आते हैं, तो फिर भाई ये कार्रवाई होगी। अब हुक्म इम्तना वापस लेते ही पुलिस और FIA ने अपनी कार्रवाई शुरू कर देनी है। मुकदमात की तफसील भी पेश कर दी गई है और हुक्म इम्तनाई जो है वो बरकरार अब नहीं रख सकते। ये रीज़न बताई गई है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि भाई हम अब क्यों पुलिस को और FIA को कह रहे हैं कि आप प्रोसीड करें, क्योंकि मुकदमात की तफसील जो है वो हमें पेश कर दी गई है। अच्छा, अब ये देखने में तो एक 3 या 4 लाइनों की सादा सी खबर है, लाहौर रिलेटेड खबर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि जब ये खबर इमरान खान से जुड़ जाती है तो बस समझें कि वो एक छोटी सी चीज़ भी इतनी बड़ी बन जाती है। अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बहुत ही सीरियस किस्म के एलिगेशंस लगाए। जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट से उनका ये जो सो कॉल्ड रिलीफ है ये ख़त्म होता है, इमरान खान साहब को एक ख़बर पहुंचती है, तो इमरान खान साहब जो हैं वो फ़ौरन डिसाइड करते हैं कि जी मैं अब अपने लोगों से खिताब करूँगा। जब वो अपने लोगों से खिताब करने के लिए बैठते हैं तो इमरान खान साहब हमें बताते हैं कि भाई आने वाले 1-2 दिन के अंदर मुझे मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। आने वाले 1-2 रोज़ के अंदर दहशतगर्दों को पनाह देने और ढाल बनाने वाली जो रीज़न है उसको लेकर के एक ऑपरेशन किया जाएगा। वो ये बता रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये पुलिस करेगी, और जब ये ऑपरेशन होगा तो उसके नतीजे में मुझे कत्ल कर किया जाएगा। यानी कि बिग कैप्शन एंड बिग टैगलाइन इज कि ज़मान पाक में इमरान खान को कौन कत्ल करना चाहता है, तो वो हम आपको बता देते हैं। कहानी ये है कि भाई सबसे पहले जो पुलिस है वो ऑपरेशन करेगी कि जी देखें जी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ पर होना ज़रूरी नहीं है। इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि आज या कल ज़मान पाक में ऑपरेशन हो सकता है। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद अपने हैंडलर्स के साथ मिलकर प्लान बना रहे हैं, और ये जो हैंडलर्स के साथ मिलकर मुबैना तौर पर, ये मैं इमरान खान साहब की बातें कोट कर रही हूँ, आप ये ना समझना कि बातें मैं कर रही हूँ भाई, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि IG पंजाब हो या IG इस्लामाबाद हो, वो अपने हैंडलर्स के साथ मिलकर के प्लान बना रहे हैं। और उनका प्लान जो है वो ये है कि भाई सबसे पहले जब ज़मान पाक के ऊपर ऑपरेशन के लिए छापा मारा जाएगा तो कुछ पुलिस ऑफिसर 4-5 मारे जाएंगे। पहले ये लोग अपने पुलिस ऑफिसर मरवाएंगे, उसके बाद ये PTI के ऊपर, इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि जी देखें जी
ये पुलिस ऑपरेशन करने के लिए गई थी और ये जमान पाक के अंदर जो कारकुनान थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स थे या जो दहशतगर्द इन्होंने रखे हुए थे, उन्होंने पुलिस वालों को मार दिया और अब क्रॉस फायर हुआ उन पुलिस वालों को बचाने के लिए या सेल्फ डिफेंस के अंदर जो है इमरान खान साहब कत्ल हो गए। ये पूरी कहानी इमरान खान साहब ने हमें बताई है, टेलीविजन के जरिए हमें बताई है। अब इस कहानी के अंदर देखें, ये सबसे पहले तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इससे पहले भी वर्ल्ड फेमस लीडर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं उनका इसी तरह से मर्डर हुआ था, बहुत बेरहमी के साथ मर्डर हुआ था। अच्छा, अब ये इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा संगीन है, मुझे नहीं पता कि इसमें किस हद तक सच्चाई है, लेकिन इसकी सीरियसनेस को हम सबको समझना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि व्हाट इफ़, एक मिनट के लिए अगर हम सोच लें कि व्हाट इफ़ अगर इमरान खान साहब सच कह रहे हैं, तो ऐसे में ये जो आईजी पंजाब हैं, आईजी इस्लामाबाद हैं, इनके हैंडलर्स कौन हैं, इन सबको ऑफ कोर्स पूछना पड़ेगा, क्योंकि जो कियास होगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब ने अब ये नैरेटिव अपना दे दिया, ऐसे मैं बता रही हूँ, ऐसे ही मतलब कि अल्लाह करे कि सब खैर हो, इमरान खान साहब महफूज रहें और उनको अल्लाह ताला एक लंबी ज़िंदगी दे। अगर इन केस कुछ ना कुछ हब्बी नब्बी हो जाती है, अगर इमरान खान साहब को कुछ हो जाता है, हो सकता है कि पुलिस के ज़रिए ना हो, अगर ऑपरेशन हो रहा है तो कारकुनान के ज़रिए कोई धक्का वक्का लग सकता है, कोई मिसहैप हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, तो उसकी बल्ली तो ये रियासत पर डाल देंगे इमरान खान साहब, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही कह चुके हैं। तो उस टाइम पर जो पैनिक होगा उसका क्या, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर इमरान खान साहब को सीरियस कंसर्न्स हैं तो इनको एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद जगह है जहां पर कुछ भी हो सकता है। अगर पाकिस्तान में भुट्टो को जुडिशल तौर पर मर्डर किया जा सकता है, बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान बुला करके इस लेवल तक पहुंचाया जा सकता है कि बस एक दफ़ा ही अपनी गाड़ी की सनरूफ से किसी तरह बाहर निकले और डायरेक्ट शॉट मारा जा सकता है। अगर पनामा में से अकामा निकलता है और फिर वो तनख्वाह निकलती है जो कभी ली नहीं गई और फिर नवाज शरीफ को घर भेज दिया जाता है, और ऐसा घर भेजा जाता है कि अभी तक वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहे हैं, अभी तक जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इस्टेब्लिशमेंट और रियासत के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम रिस्क नहीं ले सकते, हम इस सिचुएशन का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इमरान खान ने जो बात है, जो नैरेटिव है, जो अपना बयानिया है, जो अपनी कहानी है, उसको इस लेवल तक ले गए हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग जो मेरी जनरेशन के हैं उनको शायद नहीं पता होगा कि भाई ये जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो है उसके साथ क्या हुआ था, मीर मुर्तज़ा भुट्टो को किस तरह से कत्ल किया गया था। तो उसके लिए आप किताबें पढ़ें, उसके लिए आप सर्च करें, उसके लिए आप विकीपीडिया पर जाएं, आप गूगल करें, आपको पता चलेगा कि ये अपने आप को मीर मुर्तज़ा भुट्टो की तरह का कत्ल का प्लान कह रहे हैं कि उनके खिलाफ बन रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत सीरियस बात है। अब इसकी सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं। एक तो सबसे पहले ये कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑफकोर्स मैं ये सवाल भी उठाना चाहूँगी, अगर किसी को जवाब पता है तो मुझे ज़रूर बताएं कि ये इमरान खान साहब को ख़बरें देता कौन है, कौन खान साहब को खबरें देता है कि भाई आईजी इस्लामाबाद होंगे, आईजी पंजाब होंगे, उनके कोई हैंडलर हैं, एंड मुबैना तौर पर वो हैंडलर जो हैं इस्टेब्लिशमेंट में से कोई होगा, और अगर इस्टेब्लिशमेंट का नहीं कह रहे इमरान खान साहब तो फिर वो डायरेक्टली मोहसिन नकवी के ऊपर डाल रहे होंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि जी मोहसिन नकवी उनके जान के दुश्मन है। मतलब अगर आप कनेक्ट करें डॉट्स, जो माजी में इमरान खान साहब बयानात देते रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी भी मेरी जान के पीछे है और आसिफ अली जरदारी भी मेरी जान के पीछे है, और फिर दहशतगर्द भी उनकी जान के पीछे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट भी उनकी जान के पीछे है, क्योंकि बार बार कहते हैं एक शख्स जिसने मेरे ऊपर हमला भी कराया, जिसने ये साजिश की और जो मुझे कत्ल करने की साजिश कर रहा है, फिर डर्टी हैरी भी इनके पीछे है इनको कत्ल कराने के। तो अब इतनी सारी गिटमिट इमरान खान साहब ने चीज़ें की हैं, इसका रिज़ल्ट क्या है? इसका रिज़ल्ट पीटीआई सपोर्टर्स के अंदर ये है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो इमरान खान साहब की बात से नेगेट तो नहीं करेंगे ना, वो मज़ीद जज्बाती हो रहे हैं, मज़ीद बहुत ज़्यादा वो इतने जज्बाती हो रहे हैं कि वो जज्बात में आकर के कुछ भी कर सकते हैं। और इस बात का इमरान खान साहब को पता है, इस बात का इमरान खान साहब को पता है कि उन्होंने ये बातें करके, ये कहानी बना करके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, जो फॉलोवर्स हैं, उनका इमोशनल लेवल जो है, जो इमोशनल कनेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है, जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है।
तो इसीलिए इमरान खान साहब ने सारी कहानी बताने के बाद ये भी कहा कि भाई मैं सबसे कहूँगा कि अगर कोई मुझे अरेस्ट करने आ रहा है या अगर कोई ऑपरेशन करने के लिए आ रहा है तो कोई कारकुन उनको ना रोके, कोई ना रोके कारकुन उनको। जो भी वारंट आ रहा है, जो भी कागजात, उसको लेकर के मेरे पास आए। मैं तशद्दुद को रोकने के लिए जेल तक जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक मिनट, आप 4 दिन पीछे जाएं। क्या 4 दिन पहले इमरान खान साहब ये बयान दे रहे थे? क्योंकि तब लाहौर हाई कोर्ट ने भी तो कहा था ना, होल्ड योर हॉर्सेस जैसे कहते हैं। तब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था 500 मीटर की दूरी, याद है ना आपको? अब जब इमरान खान साहब को पता चला कि भाई अब तो ये कोर्ट ने भी ऑर्डर निकाल दिए, ठीक है, तो अब ऐसे में इमरान खान साहब ने अपनी स्ट्रैटेजी भी बदल दी। उन्होंने कारकुनान से कहा कि भाई ठीक है, आप लोग मुझे बताएं और मैं इसको डील करूंगा कि कैसे करना है। कोई कारकुन जज्बात में ना आए, तशद्दुद ना करे। अच्छा, अब अगर इमरान खान साहब ने वाकई ये गुड फेथ में कहा है तो ये एक बहुत ही सेंसिबल अप्रोच है, ठीक है। शुक्र है कि ये एक अच्छी चीज़ उन्होंने अपने कारकुनान को की, वरना बहुत ज़्यादा इनाकी होती। और अगर इमरान खान साहब ने ये एक पॉलिटिकली एक स्ट्रैटेजी बनाई है और सिर्फ कहने के लिए ये बात की है, तो फिर इमरान खान साहब को मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि फिर एक दफ़ा से कारकुनान के साथ बहुत गंदी वाली होने वाली है, क्योंकि ये हाईएस्ट फॉरम के ऊपर डिसीजन हो चुका है। सियासी और अस्करी क़यादत ने मिल करके ये डिसीजन किया है कि इमरान खान साहब की जो भी ये हरकतों, सकनात और बयानात हैं, इसके ऊपर नो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। तो इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं। और इससे ज़्यादा मैंने आपको कल भी बताया था कि ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब की जो ट्वीट है उसको लेकर के हुकूमती बेंचेस पे बहुत ज़्यादा बेचैनी है। और इसलिए हुकूमती बेंचेस पर बेचैनी है, हालांकि नहीं होनी चाहिए, हुकूमत के बेंचेस के अंदर बिल्कुल भी बेचैनी नहीं होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि बेचैनी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि इमरान खान साहब ने साइफ़र के बाद एक एंटी अमेरिकन नैरेटिव दिया। तो हुकूमत को तो खुश होना चाहिए कि भाई अगर अमेरिका इनके हक़ की बात कर रहा है तो इमरान खान साहब खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं लोगों के बीच में। लेकिन इनके बीच में खलबली मच गई कि भाई ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब को कोई पाकिस्तान से फीड कर रहा है। और अगर ख्वाजा आसिफ साहब को मैं सुन रही थी, जियो पर बैठे हुए वो कह रहे थे कि उनको पाकिस्तान से इन्फॉर्मेशन फीड की जा रही है। अगर उनको इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान से फीड की जा रही है तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ कुछ इस तरह के टाइज़ हैं कि इन्फॉर्मेशन फीड की जाती हैं। और या फिर अगर ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान का मतलब ये है कि भाई, जैसे कि मैं भी ये समझती हूँ कि भाई लोग खबरें पढ़ते हैं, जो भारतीय मीडिया है उसको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, लोग खबरें पढ़ते हैं और अमेरिका भी खबरें पढ़ता है, उसको पता होता है कि जी उसको हमारे से ज़्यादा बेहतर पता होता है कि पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है। सो फिर इसको देख करके वो अपना लाहेअमल बनाते हैं। और वो इसलिए लाहेअमल बनाते हैं क्योंकि हम UN चार्टर पे चलते हैं, हम यूनाइटेड नेशंस के चार्टर पे चलते हैं, एक ऐसे यूनाइटेड नेशंस के चार्टर पे चलते हैं जिसके अंदर ह्यूमैनिटी को लेकर के हमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं। या हमें से मतलब ये कि हर इंसान को, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो अमेरिकन हो, क्योंकि हम लोग UN के चार्टर पे चलते हैं। तो अगर कोई गैर इंसानी चीज़ हो रही है और अगर ज़ल्मे खलीलज़ाद को ये लग रहा है या अगर उसको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है तो इसके ऊपर हुकूमत को पैनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि हुकूमत को ये इंश्योर करना चाहिए कि कुछ गैर आइनी, गैर कानूनी ना हो। क्योंकि असल में ये लड़ाई प्रो PMLN, एंटी PMLN, प्रो पीपल्स पार्टी, एंटी पीपल्स पार्टी, प्रो PTI और एंटी PTI नहीं है। ये लड़ाई प्रो डेमोक्रेसी एंड एंटी डेमोक्रेसी है। और अगर जो सियासतदान जो कि बैठे हुए हैं, इनका तो पहली जो प्रायोरिटी है, जो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, इमरान खान साहब से मुझे कोई तवक्को नहीं है क्योंकि वो पार्लियामान में नहीं है, मुझे उनसे कोई तवक्को नहीं है। वो ऑपोजिशन में हैं और इस तरह की ऑपोजिशन में है कि उनको बिल्कुल ही दीवार से लगा दिया गया है। तो इमरान खान साहब को इस तरह की एटीट्यूड की आदत ही नहीं है, ठीक है ना। तो उनसे तो मुझे कोई तवक्को नहीं है। लेकिन ये जो बाकी पॉलिटिशियंस हैं, ख़ास तौर पे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, जिन्होंने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया है, इस्टेब्लिशमेंट के इतने जुल्म सितम बर्दाश्त किए हैं, अगर ये सारा कुछ कर कर आके भी ऐसे टाइम पर कोई ऐसी चीज़ होने जा रही है जो गैर आइनी, गैर कानूनी है, तो इन पार्लियामेंटेरियंस का ये हक और ये जॉब है कि वो गैर पार्लियामेंट्री चीज़ को, गैर आइनी चीज़ को ना होने दें। जहाँ तक बात रही दहशतगर्दों की, जहाँ तक बात रही क्या पेट्रोल बमों की, जहाँ तक बात रही ऐसी चीज़ों की, ऐसे वाक़यात की, ऐसे लोगों की जो कि एंटी स्टेट हों या जिससे स्टेट को ख़तरा हो, तो उनके खिलाफ तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि उनकी तो शक्ल दिखा दिखा के कार्रवाई करें, उनको नेम करें, उनको शेम करें। कार्रवाई करने से किसको रोका है और किसने रोका है। लेकिन अगर इमरान खान साहब अब इस लेवल पर पहुँच गए कि ये नैरेटिव दे रहे हैं कि उनको कत्ल करने की अब ये साजिश और ये साजिश उन्हें ठक करके बता भी दी है, तो ऐसे में वी ऑल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। क्योंकि IMF से मुआहिदा ऑलरेडी हमारा हो नहीं रहा है
इंतखाबात आगे हो नहीं रहे हैं, अभी जब इंतखाबात ना होने की भी पक्की वाली अनाउंसमेंट आनी है उसके ऊपर फिर कट्टा कट्टी होनी है भाई, उसके ऊपर फिर एक जो है ना एक एनाकी, एक अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट होनी है। सो ये तमाम तर सूरत हाल है। मुश्किल वक्त तो है, लेकिन असल में क्या है ना, लीडर्स वो होते हैं जो कि इस मुश्किल वक्त में अपने कैरेक्टर को और अपने नैरेटिव को कायम रखते हैं। ठीक है ना, बस मेरे ख्याल से इतना ही बस मुझे कहना है। इतने में ही आप लोग मेरी बात समझ जाए। मुझे लगता है कि आप लोग तक ये मेरी बात पहुंच गई है कि आज पूरा दिन क्या होता रहा और आने वाले दिनों के अंदर क्या होने वाला है। आखिरी में सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वो ये है कि इमरान खान साहब जो प्लान कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि इंतखाबात में कामयाब हुआ तो अपने कत्ल की साजिश बनाने वालों का मुहासबा करूँगा। अब कहने को तो एक लाइन है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि अगर इंतखाबात होते हैं, जो कि एक्चुअली 30 अप्रैल को तो नहीं हो रहे, लिख के ले लें, ठीक है, लेकिन जब भी चलें, जब भी होते हैं, और अगर उस इंतखाबात के नतीजे में इमरान खान साहब हुकूमत बना लेते हैं या इमरान खान साहब को हुकूमत मिल जाती है, तो वो अपने कत्ल की साजिश बनाने वालों का मुहासबा करेंगे। यानी कि अवाम के लिए पता नहीं कुछ करें कि ना करें, लेकिन उन्होंने बदला ज़रूर लेना है। तो ये जो बदले की आग है ना, ये अभी तक जिंदा है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।